बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक यूनिट नंबर 9 ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ रहेगा नहीं गया है। लॉस्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म है लूज की। ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब रहेगा नहीं है। ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ ज़ाया नहीं होता है। लेसन इंक्लूड इसलिए किया गया है ताकि आप लोगों को, तालिब इल्मों को नर्सिंग की पेशे की अहमियत के बारे में मालूम हो सके। इसका दूसरा मकसद नर्सिंग के पेशे के मसाइल के बारे में जान सकें, और सबसे अहम मकसद इसका यह है कि इंसान अगर अपने पेशे से मुखलिस हो तो कामयाबी उसका मुकद्दर होती है। जैसा कि लेसन में बताया गया है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। इसका एक और भी है आपके लिए इखलाकी सबक, जो मेहनत करता है उसका फल पाता है। वन हु सीक्स फाइंड्स। एक इसका मकसद ये भी है कि लोगों को, ख़ास तौर पर तालिब इल्मों को ये बताना कि मरीज़ की बहाली सेहत का इन्हिसार डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरा मेडिकल स्टाफ पर होता है। तो नर्सिंग एक बहुत मुकद्दस पेशा है। इसका मेन मकसद है, इसकी जो है वो इज्जत करनी चाहिए, इसे अहमियत देनी चाहिए। अब लेसन स्टार्ट करता हूं मैं। अभी आपको मैंने इसके मकासद बता दिए हैं। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स। एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशे का आगाज था। आई वर्कड in the intensive care unit of the neurology ward। मैं न्यूरोलॉजी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट, ब्रैकेट में लिखेंगे ICU में काम करती थी। एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर की हैसियत से, आई विश टू सेव द वर्ल्ड, मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश करती थी। I was excited to see the patients। मैं मरीजों को देखकर पुरजोश हो जाती थी। मेकिंग क्विक रिकवरीज फ्रॉम द डिवेस्टेटिंग एक्सीडेंट्स। तबाहकुन हादसा से जल्द सेहतयाब होते हुए देख। तो बा मुहावरा सुनेंगे आप। I was excited to see the patients making quick recoveries from the devastating accidents। मैं मरीजों को तबाहकुन हादसा से जल्द सेहतयाब होते देखकर पुरजोश हो जाती थी। Yet ताहम, I was pained, मुझे दुख होता था। टू नर्स, दोस्त उन लोगों को, यानी मरीजों को, उन मरीजों की तीमारदारी करके, टू नर्स निगहदाश्त कर देखभाल करके, हु वर स्ट्रक, जो शिकार होते थे, विद एक्यूट, शदीद, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, असाबी बीमारी में। बा मुहावरा सुने। येट आई वॉज पेन टू नर्स दोस हु वर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ताहम इन मरीजों की निगहदाश्त करके मुझे दुख होता जो शदीद असबी बीमारी का शिकार हो जाते थे। चल रहा। अभी जो मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ाया उसके मुश्किल अल्फाज जिनके आपने स्पेलिंग भी याद करने हैं, ख़ास तौर पर बिगनिंग BEGINN करना है। BEGINING नहीं करना, BEGINNING। ये नॉन है, आगाज है।
दूसरा लफ्ज़ है प्रोफेशन। प्रोफेशन ये भी नॉन है, इसका मीनिंग है पेशा। नेक्स्ट वर्ड है एस, बहसियत, बतौर। अगला वर्ड है इंटेंसिव केयर यूनिट, ये भी नॉन है, इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेशनल, प्रोफेशन नहीं है प्रोफेशनल। प्रोफेशन नॉन होता है, प्रोफेशनल एडजेक्टिव है, ये पेशावर है। नेक्स्ट है एक्साइटेड, ये भी एडजेक्टिव है, पुरजोश। नेक्स्ट है रिकवरी, सेहतियाबी, ये भी नॉन है। क्विक, फौरी है, जल्दी भी है, तेजी से भी है, कोई एक मीनिंग लिखेंगे। डिवेस्टेटिंग, तबाहकुन, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट लफ्ज़ है पेंड, ये वर्ब है, पेन की दूसरी फॉर्म है, थर्ड भी यही है, दुख होना, तकलीफ होना। नेक्स्ट वर्ड है टू नर्स। टू नर्स अगर लग जाए, आपको पता है कि वर्ब से पहले टू लगता है, टू नर्स, जैसे टू गो, टू लुक वगैरह, इसी तरह टू नर्स, निगहदाश्त करना, देखभाल करना। नेक्स्ट है एक्यूट, एडजेक्टिव है, ये शदीद। डिसऑर्डर जो है ये बेटा, इसका मतलब है खराबी, बीमारी, और ये नॉन है। तर्जुमा मैंने नीचे लिखा हुआ है, एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशे का आगाज़ था। मैं न्यूरोलॉजी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट ICU में काम करती थी। एक नौजवान पेशावर की हैसियत से मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश करती थी। मैं मरीज़ों को तबाहकुन डिवेस्टेटिंग हादसात से जल्द सेहतयाब होते देखकर पुरजोश हो जाती थी। ताहम however, इन मरीज़ों, दोस्त या उन लोगों की निगहदाश्त करके मुझे दुख होता जो शदीद असबी बीमारी का शिकार हो जाते थे। फ्रेंड्स, आज हम कंप्रीहेंशन ऑन सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 7 करेंगे। सॉल्व करने से पहले, कंप्रीहेंशन अटेम्प्ट करने से पहले 4 रूल्स को फॉलो करें। नंबर 1, पैराग्राफ को गौर से पढ़ें यहां तक कि आपको समझ आ जाए। पहली दफा नहीं आती दोबारा पढ़ें, फिर ना आए तो तीसरी दफा पढ़ें। रूल नंबर 2, जिस टेंस में सवाल पूछा गया है उसी टेंस में जवाब दें। रूल नंबर 3, पैराग्राफ से पूरा सेंटेंस फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक मत लिखें। रूल नंबर 4, कोशिश करें कि कुछ हिस्सा सवाल में से शामिल करें और बाकी जो है वो पैराग्राफ से तलाश करें या उसका मफहूम जो है वो बयान करें। अभी मैं कंप्रीहेंशन पढ़ता हूँ और साथ साथ तर्जुमा करता हूँ। इकबाल इज़ नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ आवर एज। इकबाल ना सिर्फ हमारे दौर के द ग्रेटेस्ट अजीम तरीन शायर हैं, बट आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ ऑल टाइम्स, बल्कि तमाम ज़मानों के, तमाम अदवार के अजीम तरीन शायर हैं। देर आर नॉट मैनी पोइट्स, इन शायरों की तादाद ज़्यादा नहीं है। ये याद रखें, मैनी जो है तादाद के लिए इस्तेमाल होता है और मच मिकदार के लिए होता है, लिहाजा इसका मैं तर्जुमा इसलिए कर रहा हूँ। देर आर नॉट मैनी पोइट्स, इन शायरों की तादाद ज़्यादा नहीं है। हु रोट एज मैनी ग्रेट पोइम्स एज ही डिड, जिन्होंने आपकी तरह बहुत सी अजीम नज़में लिखी। ही डिड नॉट राइट पोइट्री फॉर पोइट्रीज सेक, आपने शायरी बराए शायरी तहरीर नहीं की। राइट का मतलब लिखना या तहरीर करना। ही वॉज इन फैक्ट, आप दर हकीकत, मच मोर दैन आ मेयर पोइट, आप दर हकीकत बहुत कुछ थे, महज एक शायर नहीं। ही वॉज आर लर्निड मैन, लर्निड पढ़ना है, लर्न ना पढ़ें, लर्निड, आप एक आलम इंसान थे। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर,
आप एक अजीम फाजल थे, एंड ग्रेट एंड फिलोसफर, और अजीम फलसफी थे। ही वॉज अ पोलिटिकल लीडर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, आप बहुत अहमियत के हामिल सियासी रहनुमा थे। बट मोर देन एनीथिंग, लेकिन इन सब से ज़्यादा, ही वॉज अ मुस्लिम, आप ऐसे मुसलमान थे हु हैड अ ग्रेट लव फॉर गॉड। गॉड का जी कैपिटल लिखना है अल्लाह ताला के लिए। अगर जी स्मॉल लिखा जाए तो वो गॉड देवता बन जाएगा जिनकी बुत पूजा करते हैं। जिन्हें अब खुदा एंड हिज प्रॉफिट, एच कैपिटल अल्लाह ताला के लिए है, प्रॉफिट का पी भी कैपिटल लिखना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, पीस बी अपॉन, जिन्हें खुदा और पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी, ग्रेट लव, बड़ी मोहब्बत थी। ही रोड पोएट्री टू एक्सप्रेस द ग्रेट एंड एवर लास्टिंग ट्रूथ ऑफ फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड इस्लाम। आपने फिलॉसफी, तारीख और इस्लाम की अजीम एंड एवर लास्टिंग, ग्रेट का मतलब यहां पे अजीम होगा, एंड एवर लास्टिंग ताबिंदा, हमेशा कायम रहने वाली, देर पा, ट्रुथ सच्चाई के इजहार के लिए शायरी लिखी। ही रोड पोएट्री टू अवेकन द मुस्लिम्स ऑफ द होल वर्ल्ड फ्रॉम द डीप स्लीप, आपने सारी दुनिया के मुसलमानों को गहरी नींद से बेदार करने के लिए शायरी लिखी। एंड ऑस देम टू यूनाइट, और उन्हें मुत्तहद होने को कहा। अब जो है क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। वाई इज इकबाल कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ ऑल टाइम्स, इकबाल को तमाम अदवार का या तमाम जमानों का अजीम तरीन शायर क्यों माना जाता है, कंसिडर्ड माना जाता है। इसका आंसर देखें, वाइज काट दें, इंटेरोगेटिव काटें, आप शुरू करें। इकबाल इज आगे ले हैं, इकबाल इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ऑल टाइम्स, वाई वाले को बिकॉज से शुरू करें, बिकॉज ही रोट मैनी ग्रेट पोएम्स फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 2, डिड ही राइट पोएट्री फॉर पोएट्री सेक, क्या आपने शायरी बराए शायरी लिखी? डिड है, आपने जवाब यस या नो में देना है। नो कैपिटल कॉमा, ही डिड नॉट, आपने सिर्फ डिड नो और डिड नॉट का इजाफा करना है, तो सेंटेंस बनेगा नो कॉमा ही डिड नॉट राइट पोएट्री फॉर पोएट्रीज सेक। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी से यू से, हाउ कैन यू से डैट इकबाल वॉज मच मोर देन अ मेयर पोएट, आप कैसे कह सकते हैं ये इकबाल महज शायर नहीं बल्कि बहुत कुछ थे। यहां पे आपने इसका जवाब लिखते हुए इकबाल की जो है खूबियां, खसूसियात या खूबियां आपने बयान करनी है। वो कौन कौन से थी वो आपको पता है, वो स्कॉलर भी थे, फिलासफर भी थे, ग्रेट पॉलिटिकल लीडर भी थे। तो हम इसका जवाब लिखेंगे, इकबाल वाज अ ग्रेट स्कॉलर कॉमा अ ग्रेट फिलासफर एंड अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर, फुल स्टॉप। हो के जवाब लिखेंगे देयरफॉर, अगला सेंटेंस लिखेंगे देयरफॉर, आगे सवाल से लेंगे वी कैन से डैट इकबाल वाज मच मोर देन अ मेयर पोएट। जवाब मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम वाज इकबाल, इकबाल कैसे मुसलमान थे? आपने पैराग्राफ में पढ़ा है कि इकबाल एक ऐसे मुसलमान थे जिन्हें अल्लाह और पैगंबर से बड़ी मोहब्बत थी। तो इसका जवाब लिखेंगे, इकबाल वाज अ मुस्लिम हु हैड अ ग्रेट लव फॉर गॉड एंड हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, विद व्हाट एम डिड ही राइट पोएट्री, आपने शायरी किस मकसद के लिए लिखी? पैराग्राफ ने तर्जुमा पढ़ते हुए आपने देखा कि उन्होंने तमाम दुनिया के मुसलमानों को जहालत की गहरी नींद से जगाने के लिए शायरी लिखी। तो उसका जवाब बनेगा, ही रोट पोएट्री विद द एम ऑफ अवेकनिंग
द मुस्लिम्स ऑफ द होल वर्ल्ड फ्रॉम द डीप स्लीप। जवाब कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इकबाल्स कॉल। कॉल यहां पे पैगाम है, पुकार है, यहां पैगाम होगा। टू द मुस्लिम्स ऑफ द होल वर्ल्ड, सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए इकबाल का क्या पैगाम था। इसके दो जवाब हैं। एक ये है ही कॉल्ड द मुस्लिम्स ऑफ द होल वर्ल्ड टू यूनाइट। ज़्यादा बेहतर ये है कि व्हाट काट दें, जवाब करें इकबाल्स कॉल टू द मुस्लिम्स ऑफ द होल वर्ल्ड वाज टू बी यूनाइटेड, या सिर्फ टू यूनाइट, टू यूनाइट। तो इसका जो है मैं आपके जवाब लिखे हुए आपको पैराग्राफ्स में से दे देता हूं। इस बात को नोट करें कि जहां पे मैंने पॉइंटर का मार्कर का इस्तेमाल किया है वो आंसर है और बाकी हिस्सा क्वेश्चन से लिया गया है। आपने भी ऐसे ही इसे ज़हन नशीन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि जो मैंने ये वाला हिस्सा, पहले वाला हिस्सा इकबाल इज कंसिडर्ड, ये सवाल है और ये बिकॉज से ये जो है वो जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ नो लगाएंगे, बाकी जो है आप सवाल लेंगे लेकिन डिड के साथ नॉट लगाएंगे, नो ही डिड नॉट। क्वेश्चन नंबर 3 में ये आंसर जो है इकबाल वाज अ ग्रेट स्कॉलर, अ ग्रेट फिलोसफर एंड अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर, फुल स्टॉप है। नीचे देयरफॉर भी जो है ये आंसर है, बाकी ये अंडरलाइन किया गया ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 में इकबाल की प्रॉपर्टी बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक बतानी। इकबाल वाज अ मुस्लिम हु हैड अ ग्रेट लव फॉर गॉड एंड हिज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहां पे इसका जवाब लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी लिखा हुआ है टू यूनाइट या टू बी यूनाइटेड, दोनों तरह ठीक है।